स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। पुंछ जिले के दूर दराज इलाकों से आए बच्चों और युवाओं को कला मंच देने के उद्देश्य से नजामिया वेलफेयर ट्रस्ट और हारमन कल्चर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास किया गया। इस आयोजन में 30 से 40 प्रतिभागियों ने नृत्य, गायन, अभिनय, कला और शिल्प जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथियों और विशिष्ट जनों द्वारा सराहा गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर ओवासी और सामाजिक कार्यकर्ता ताज मीर की गरिमा में उपस्थिति रही। वहीं विशिष्ट अतिथियों में HCES अध्यक्ष तजिंदर सिंह और प्रदर्शन कला संघ जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सचिव गुरविंदर कौर शामिल रही। निर्णायक मंडल में शामिल थी गायन में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता सुहानी शर्मा और प्रसिद्ध शास्त्रीय एवं भांगड़ा विशेषज्ञ गुरविंदर कौर। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और उन्हें आगामी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप 2025 के लिए चयनित किया गया। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र प्यासा एडवोकेट। आई एम ए डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ BJP। मेरे साथ भानु प्रताप हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं और खान साहब हैं। पूरा नाम क्या है जी तुम्हारा? इरफान उल हक खान साहब जो कि सीनियर एडवोकेट्स हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता रखी है? आज जो ये मेरे साथी हैं, हमने ये बैठकर एक मशवरा किया कि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं 11 साल में, मैं समझता हूँ कि गरीबों को शौचालय से लेकर आयुष्मान तक और प्राइम मिनिस्टर की जो भी स्कीमें हैं, वो मकान की है, वो कोई भी स्कीम है, लोन है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है। मेरा ख्याल उन्होंने एक बम्बा खोल दिया गरीबों के लिए। लेकिन मैं मोदी साहब से और अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा सा वर्कर होने के नाते, कि हमारी रियासत में जो डेली वेजर हैं, बहुत अरसे से, जब से फारूक साहब की हुकूमत पहले थी, उन्होंने जब तो हुकूमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तब से लेकर आज तक डेली वेजर का कुछ नहीं हुआ। और डेली वेजर में PHE के हैं, बिजली के हैं, फॉरेस्ट के हैं, ये हमारे SPO हैं, और कौन कौन से हैं जी, रेवेन्यू के डेली वेजर हैं। जितने भी डेली वेजर हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग डेली वेजर भर्ती हुए और डेली वेजर रिटायर हो गए। ये कितनी नाइंसाफ़ी है। 14, 15,000, 8,000, 9,000 पर वो डेली वेजर रिटायर हो गए। उनके बच्चे क्या खाएंगे? वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? वो मकान क्या बनाएंगे? वो बरादरी में दुख सुख में क्या किसी के जाएंगे? तो मैं आज आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उमर साहब इज़ ए यंग मैन, क्योंकि ये भी एक ऑनेस्ट लीडर है और काम करने की इनको जसारत है, क्योंकि इनमें एक जज्बा है काम करने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा मोदी जी सेंटर का हाथ ऊपर रख दें हमारी इस यूटी पर, तो यूटी को जो पुंछ जो स्टेट का ये स्टेट हुड थी, ये वायदा किया था, तो स्टेट हुड भी अगर हमें मिल जाए, तो ये जो हमारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी देर से ये रुके हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेना साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सेना साहब, आप तो एक सियासी आदमी हैं, ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, और आप ग्राउंड से उठकर इतनी बड़ी पोस्ट पर आए हैं, तो आप भी खुलकर गरीबों के हक में काम करें। और जो हमारे डेली वेजर हैं, किसी भी जगह के डेली वेजर हैं जो अब तकरीबन रिटायरमेंट के नज़दीक आ चुके हैं, उनके बारे में कुछ सोचें। और दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि राशन कार्ड का मसला है, और मसले हैं, लोगों के मकानों के मसले हैं। कुछ कई लोगों के मकान आप सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आगे जो ग्राउंड पर जो है, BDO ऑफिस के लेवल पर जो इंस्पेक्टर हैं ये वगैरह, ये उनसे कुछ पैसे लेकर 30-30 हज़ार रुपया लेकर गरीबों को मकान देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ जितना मोदी जी आपने किया है, जितना हिंदुस्तान को आप ऊंचा ले गए हैं, तो मैंने भी सियासी ज़िंदगी तकरीबन 60, 70, 65 साल गुजारी है, तो मैं भी बारीकी से देख रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से आज तक कि ठीक है, अपने अपने वक्त पर हर प्राइम मिनिस्टर ने काम किया। हम ये नहीं कहते हर प्राइम मिनिस्टर ने
इसमें जितना भी उसका योगदान था हिंदुस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन उसको एक अमली जामा, उसको एक रंगत, उसको एक आसमान की बुलंदी तक जो ले गए हैं वो बीजेपी की सरकार, मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, अमित शाह जी और जो सेंट्रल की टीम है हमारी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं मोदी जी आपसे पुंछ के इस दूर दराज इलाके में जहां अमित शाह जी ने टूर किया, तमाम लोगों ने टूर किया और यहाँ गोलाबारी हुई, आप देखें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान की इस हालिया ऑपरेशन संदूक में पुंछ का नुकसान हुआ है। तो आप पुंछ के लोगों के लिए दिल खोल कर सेंटर जो है वो फंड्स मुहैया कराए ताकि रियासत जम्मू व कश्मीर की जो हुकूमत है ये खुल के जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, अस्पताल में कहीं भी हैं, उनके लिए ताकि ये रोज़गार जो है ये रोज़गार का ज़रिया खुल सके और ताकि वो भी आराम की ज़िंदगी जी सकें और जब रिटायर हों तो आराम की मौत मार सकें। मैं बानू जी से कहूँगा एक मिनट के लिए ये कहें, खान साहब भी कहें, क्योंकि दे आर वेरी सीनियर एडवोकेट्स एंड दे हैव ए और इनका भी समाज में एक बहुत अच्छी पकड़ है। सीनियर एडवोकेट्स, मेरे सीनियर्स प्यासा साहब, मेरे सीनियर इरफान उल्लाह साहब, जो खान साहब, मैं इनसे इनकी जो एक बात इन्होंने कही, हम जब यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये एक सोशल इशू है, एक समाजी मुद्दा है जिसमें काफ़ी सारा जो एक समाज का तबका है वो डेली वेजेस के तौर पे काम, चाहे वो पीडीडी, चाहे वो पीएचई है, चाहे जंगलात है, रेवेन्यू है, हमारे होम गार्ड्स हैं, इन लोगों के भी डिग्निटी से जीवन को जीने का पूरा हक है। हमारी इस टाइम की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो हमारी यूटी की है और साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारी उनसे भी गुहार है कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। और डेली वेजेस का ये जो इशू है, अभी हमने देखा था हालिया तौर पे जब ये असेंबली सेशन हुआ तो काफ़ी इस पे शोरगुल हुआ, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई, लेकिन देखा जाए ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे सीएम साहब से कि इस मुद्दे को सेंसिटिविटी से लिया जाए, अर्जेंसी के साथ, और इमरजेंट नेचर का है ये इशू, इसको देखा जाए और इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। शुक्रिया। ये प्रोग्राम था यहाँ कल्चरल प्रोग्राम हरमन कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी और नज़ामिया जो ट्रस्ट है, इन दोनों की इश्तराकियत से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें जो हरमन टीम की इंदर मैन और तजिंदर सिंह साहब जो प्रेसिडेंट हैं और ये सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ पुलिस से जुड़े हमारे शबान साहब, अफलाक साहब, तनवीर साहब और उनकी सारी टीम, और इन्होंने एक टैलेंट हंट किया है जिसमें मंडी, साबजियाँ, सुरनकोट और पुंछ के बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आए और उन्होंने अपने टैलेंट शो किया। इस प्लेटफार्म पर जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको स्टेट लेवल पर लिया जाता है और जो हाँ से चुने जाते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। ये हमारे पुंछ के लिए एक बड़ा मुबारक दिन है कि आज हमारे बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफार्म मिला और यहाँ से जिन बच्चों को चुना गया है वो बच्चे आप स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ऐसे जो कल्चरल प्रोग्राम हैं यही हमारे कल्चर को ज़िंदा रखते हैं। इसी कल्चर से हमारे बच्चों के अंदर जो आज ड्रग्स की दूसरी तीसरी जो बीमारियाँ आ रही हैं वो ख़त्म होंगी जब बच्चों के अंदर एक सेल्फ स्टीम आएगी, उनको कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक ताकत आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। मैं तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को, कोऑर्डिनेटर्स को और जो लोग हमारे जम्मू से आए, जो बच्चे दूर दराज इलाकों से, रजौरी से भी, जम्मू से, सोनकोट, मंडी और पुंछ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। उनको मेडल मिले हैं, अवार्ड मिला है और जितने भी पुंछ के मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे उनको यहाँ मदऊ किया गया और उन्होंने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया और उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सिंगिंग डांस करवाया गया? देखिए, हम आज खास करके हरमन कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी और नज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो पुंछ में एक दिन का जो है कल्चर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ के शरीक हुए। मैं आए हुए तमाम सिविल सोसाइटीज़ का, ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको हमने मदऊ किया हुआ था, और ख़ास करके जो आज का ये प्रोग्राम कामयाब करने में अहम रोल अदा रहा वो बच्चों का रहा। तो हम बच्चों के पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों को यहाँ पे मेडल्स मिले, बच्चों को यहाँ पे ट्रॉफीज़ देगी, और आप मीडिया हज़रात का भी, और ख़ास करके हम जो है स्पेशल जो थैंक यू वो रविंद्र मैम का करना चाहते हैं जिनकी बदौलत यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। अगर ये ना करती यहाँ पे पॉसिबल नहीं था ऐसा प्रोग्राम होना।
और जो हमारे साथ यहाँ पे शरीक रहे अभिलव जी, तनवीर चौधरी साहब, राग नामद परे जी, सरदार चिश्ती, मैं तमाम तर अपनी टीम का, सनम काजमी का, तमाम टीम का और सबका शुक्रिया। हो रहा है, मैं कोऑर्डिनेटर पुंछ डिस्ट्रिक्ट से इस प्रोग्राम की मैं कोऑर्डिनेटर रही हूँ और आज का मैं मुबारकबाद देती हूँ अपनी पूरी टीम को कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है और पुंछ में बहुत सारा टैलेंट देखने को मिला है। मेरे को तो पहले से पता था हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इसमें टैलेंट भरा हुआ है और गुरविंदर मैम का स्पेशल थैंक्स करूँगी, पूरी टीम का करूँगी, बट गुरविंदर मैम ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, छोटों से लेकर बड़ों तक, यहाँ पे किड्स सेक्शन से लेकर बड़े ओपन एज ग्रुप भी था, मतलब हर एक को ऐसा नहीं था कि एज रिस्ट्रिक्टेड था, हर किसी को प्रॉपर चांस मिला है और बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग ऐसा टैलेंट सामने रखा है कि हम खुद हैरान थे हमारे पुंछ में ऐसा टैलेंट है। एक बार मैं सबको कंग्रेचुलेट करूँगी जो भी बच्चे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट से नेशनल स्टेट जाएगा, देन नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। तो ये बच्चों को बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि वो अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे। एंड मीडिया पर्सनस को मैं थैंक यू बोलूँगी पूरे इस प्रोग्राम को जो इन्होंने कवर किया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। सो थैंक यू टू ऑल एवरीवन, jury members, audience, every single person plays important role in this event क्योंकि हर किसी का एक अपना अपना महत्व रहा है, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो, ऑडियंस हो या कोई हो, सबने मिलकर ही इसे सक्सेसफुल बनाया। तो मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू। पुंछ से सीनियर संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। ये आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान देने का माध्यम बना बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया, जिससे पुंछ जिले में सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।